हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोपैथी। आज हम लोग एक और एफॉइज्म नंबर 6 के बारे में जानेंगे। इसका टाइटल है पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। एफॉइज्म 6 में हैनीमैन कहते हैं, द अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, वेल अवेयर ऑफ द फर्टिलिटी of transcendental speculations, which can receive no confirmation from experience, be his powers of penetration ever so great, takes note of nothing in every individual disease except the changes in the health of the body and of the mind, that is, morbid phenomena, accident, symptoms, which can be perceived externally by means of the senses. That is to say, he notices only the deviations from the former healthy state of the now diseased individual, which are felt by the patient himself, remarked by those around him, and observed by the physician. All these perceptible signs represent the disease in its whole extent. That is, together they form the true and only conceivable portrait of the disease. तो हम इस एफॉइज्म को समझने के लिए इसके एक एक सेंटेंस को लेकर के समझेंगे। तो सबसे पहले हैनीमैन कहते हैं द अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर कौन होते हैं? जो कि अनबायस्ड होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, निष्पक्ष होते हैं या इम्पार्शियल होते हैं और जो फेयर ट्रीटमेंट करते हैं। फिजिशियन को अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए, well aware of the futility of transcendental speculations which can receive no confirmation from experience। यानी वो होते हैं जो कि उन्हें पता होता है, इज वेल अवेयर ऑफ द फ्यूटिलिटी यानी यूजलेसनेस या फिर पॉइंटलेसनेस ऑफ ट्रांसीडेंटल स्पेक्युलेशंस, जो थ्योरीज है या जो र्यूमर्स है ऑफ ट्रांसीडेंटल स्पेक्युलेशंस, जो कि पॉइंटलेसनेस जो थ्योरीज हैं, जो थॉट्स हैं, विच कैन रिसीव नो कंफर्मेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे कंफर्मेशन नहीं रखता हो। तो हैनीमैन कहते हैं द अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर इज वेल अवेयर ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ ट्रांसीडेंटल स्पेक्युलेशंस विच कैन रिसीव नो कंफर्मेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कि जो निष्पक्ष, जो फेयर ट्रीटमेंट करते हैं जो फिजिशियन, वो वेल अवेयर होते हैं कि हमारे जो एक्सपीरियंस है उस पर वो निर्भर नहीं होते हैं, उस पर ही वो बिलीव नहीं करते हैं। तो फिजिशियन जब भी कोई पेशेंट आते हैं तो उसको अपने एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि उसके साइंस और सिम्टम्स से ट्रीटमेंट करते हैं, यानी वो पेशेंट के डिजीज़ को अपने एक्सपीरियंस पर ही कंफर्म नहीं करते हैं। उन्हें पता है, वे जानते हैं कि पेशेंट का डिजीज़ सिर्फ अपने कंफर्मेशन से नहीं पता लग सकता है। बी हिज पावर्स ऑफ पेनिट्रेशन एवर सो ग्रेट, हो सकता है कि उसके पावर्स ऑफ पेनिट्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, यानी वो अच्छे से समझ सकता हो कि पेशेंट को क्या तकलीफ है, फिर भी वो ऐसा नहीं करता है, वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे बिलीव नहीं करता है। टेक्स नोट ऑफ नथिंग इन एवरी इंडिविजुअल डिजीज, यानी उन्हें हर इंडिविजुअल डिजीज का नोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती हो, वो समझ रहे हो कि हाँ इनको क्या तकलीफ है, क्या हो सकती है, वो अच्छे से समझ रहे हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो या बहुत ही ज़्यादा उनके पास ऐसे केसेस आ चुके हों, फिर भी वो निष्पक्ष रहे, वो हर पेशेंट की तकलीफ समझते हैं, वो अपने कंफर्मेशन पे बिलीव नहीं करते जबकि पेशेंट के सिम्टम्स को समझते हैं। एक्सेप्ट द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द माइंड। तो फिजिशियन की अगर बहुत ही अच्छी पेनिट्रेशन पावर हो, उनको अच्छे से समझ में आ रहा हो और उनको ज़रूरत भी नहीं है लिखने का, नोट करने का सिम्टम्स का, लेकिन फिर भी वो पेशेंट के चेंजेस को नोटिस करते हैं। जो चेंजेस हुआ है जो हेल्दी पर्सन में बॉडी और माइंड की, उनको वो देखते हैं, तो वो बॉडी एंड माइंड के चेंजेस को नोटिस करते हैं। दैट इज मॉर्बिड फिनोमिना, एक्सीडेंट्स और सिम्टम्स। और वो क्या क्या हो सकते हैं? वो मॉर्बिड फिनोमिना हो सकते हैं, यानी जो इनविजिबल, जो अंदर जो डिजीज़ है जो कि पेशेंट को हेल्दी से डिजीज़ की ओर ले गया है, वो चीज़ को वो नोटिस करते हैं। जो एक्सीडेंट्स है, यानी जो अचानक जो हो गया है, पेशेंट को तकलीफ आ गई है जिस कारण से, और जो सिम्टम्स है जो पेशेंट फील कर रहा है, इन सब को वो
इन सब चेंजेस को वो नोटिस करते हैं, वो देखते हैं, विच कैन बी परसीव एक्सटर्नली बाय मीन्स ऑफ द सेंसेस। यानी फिजिशियन उसको खुद परसीव करता है, खुद देख के समझता है। फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप मान लीजिए कहीं जाते हैं पेशेंट को देखने और वो पेशेंट अपने आप को कवर करके रखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि पेशेंट को ठंड लग रही है, उसे ठंड से एग्रीवेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं, देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मान लीजिए उसके बगल में टेबल पे गर्म पानी रखा हुआ है, यानी उसे वार्म वाटर से आराम मिलता है। तो आप ये समझ सकते हैं, ये आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि पेशेंट को गर्म पानी पीना अच्छा लगता है। पेशेंट को गर्म पानी पीने से आराम मिल रही है, उसे गर्म पानी पीना पसंद आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद एक्सटर्नली परसीव कर सकते हैं बिना पेशेंट के पूछे हुए। फिर भी आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कंफर्मेशन के लिए, बट पहले आप खुद परसीव करते हैं, पहले आप खुद समझने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को क्या तकलीफ हो सकती है। That is to say, he notices only the deviations from the former healthy state of the now diseased individual. यानी आप पूरी अच्छी तरीके से ये नोटिस करते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जिससे वो पेशेंट हेल्थी स्टेट से डिजीज इंडिविजुअल में बदल गया है। तो आप उस पेशेंट के पूरे सिम्टम्स को देखने की कोशिश करते हैं जो कि पेशेंट को बीमार कर दिया है या डिजीज में बदल दिया है, विच आर फेल्ड बाय द पेशेंट हिमसेल्फ। और ये सारे सिम्टम्स पेशेंट खुद भी बताता है। पहले आप खुद समझने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को क्या तकलीफ हुई होगी, तो उसके चाल ढाल या फिर उसके पहनावे या फिर वो कैसे आ रहा है, कैसे लेटा हुआ है, ये सब आप खुद समझते हैं। उसके आसपास क्या चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये सब तो आप खुद समझते हैं। उसके बाद आप पेशेंट से पूछते हैं, कंफर्म भी होते हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी होते हैं जो आप नहीं जान सकती, वो पेशेंट खुद बताएगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट को हेडेक है तो वो आपको खुद ही बताएगा कि मुझे हेडेक हो रही है राइट साइड में। वो आप नहीं देख सकते, वो पेशेंट महसूस कर रहा है। तो आप पहले खुद नोटिस करेंगे, खुद परसीव करने का कोशिश करेंगे, फिर वो पेशेंट से पूछेंगे कि आपको क्या क्या सिम्टम्स या आपको क्या क्या तकलीफ़ें महसूस हो रही है। remarked by those around him and observed by the physician। और उसके परिजन भी आसपास जो फैमिली मेम्बर है कि इनकी क्या क्या तकलीफ़ें होती है और इनको क्या क्या महसूस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उसके फैमिली मेम्बर कह सकते हैं कि हम जब भी इनके पास आते हैं ये चिड़चिड़ा जाते हैं और बोलते हैं मुझे अकेला छोड़ दो। तो ये पेशेंट नहीं बताएगा कि मैं ऐसा करता हूँ, ये मोस्टली इसके रिलेटिव बताते हैं कि इनका ऐसा स्वभाव रहता है। तो हमें इनके रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर या आसपास जो लोग हैं उनसे पूछना है। वे इनकी सेवा करते हैं, इनकी तकलीफ़ में मौजूद रहते हैं, तो उन्हें पता रहता है कि इनका क्या क्या तकलीफ़ होती है, इनको क्या क्या सिम्टम्स महसूस होते हैं। तो कुछ कुछ वो भी बताते हैं, तो उनका भी बात को हमें समझना है, ऑब्जर्व करना है। All these perceptible signs represent the disease in its whole extent। ये सारे perceptible जो हमने perceive किए साइंस को, साइंस और सिम्टम्स को, वो पूरे डिजीज को पहचानने में हेल्प कर सकती है। तो पहले तो फिजिशियन खुद परसीव करता है, खुद समझने की कोशिश करता है, फिर उसको पेशेंट बताता है अपनी तकलीफ़ें, अपने साइंस, अपने सिम्टम्स खुद पेशेंट बताएगा कि मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है, फिर वो आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे तो वो लोग बताएंगे। और इन सभी चीज़ों से ही डिजीज़ का धीरे धीरे हमें पता लगता है कि पेशेंट को आखिर क्या तकलीफ़ हो सकती है। That is, together they form the true and only conceivable portrait of the disease। और तभी हमें पता चल पाएगा कि वो कौन सा डिज़ीज़ है, हम उस डिज़ीज़ का पोर्ट्रेट यानी उसका पूरा चेहरा हम बना पाएंगे। तभी हम इन छोटे छोटे साइंस और सिम्टम्स को मिला के पूरे डिज़ीज़ का हम पता लगा पाएंगे, यानी पूरे डिज़ीज़ का हम पोर्ट्रेट एक तरीके से बना पाएंगे कि कौन सा डिज़ीज़ है, और उन्हीं के अनुसार हम मेडिसिन दे सकते हैं। और हमारे होम्योपैथी में भी लाइक्स क्योर लाइक का ही थ्योरी है, यानी जो जैसा पेशेंट को सिम्टम्स महसूस हो रहा है उसी के अनुसार वो दवाई देते हैं, और वो दवाई में, वो मेडिसिन में वही सिम्टम्स मौजूद होते हैं, वही लक्षण प्रेजेंट होते हैं। तो इससे ही हमें डिजीज़ का पता लग पाएगा और उसके अनुसार हम मेडिसिन दे सकेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अफॉरिज्म के साथ।